मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत नामदेव का एक पद लेने जा रहे हैं। संत नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में हुआ और 1350 ईस्वी तक संत नामदेव ने महाराष्ट्र और पंजाब की धरती पर बड़े प्यारे गीत गाए हैं। कहते हैं संत नामदेव, भगति आपी मोरे बाबूला, मेरे प्रियतम, मेरे गोविंद, मुझे अपनी भक्ति दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसके लिए संत चरणदास कहते हैं, अजब फ़कीरी साहबी। ये जो फ़कीरी है, ये जो भक्ति है, ये अद्भुत है, बड़ी अनूठी है, लेकिन भागन सू पइए, बड़े सौभाग्य से ये भक्ति नसीब होती है, ये फ़कीरी नसीब होती है। प्रेम लगा जगदीश का, कछु और न चाहिए। अगर गोविंद से प्रेम लग जाए तो समझो दुनिया की सारी निधि, सब सिद्धि मिल गई तुमको, कछु और न चाहिए। फिर और क्या चाहिए? बार बार संतों ने, भक्तों ने प्रभु की भक्ति मांगी है। इसके पीछे यही राज है। अगर प्रभु की भक्ति मिल जाए तो इतना आनंद से, इतनी मस्ती से तुम भर जाते हो कि इसके सामने दुनिया की बाकी सारी चीज़ें फीकी लगने लगती हैं। कहते हैं संत नामदेव, तेरी मुक्ति न मांगू बीठूला। लोग मुक्ति मांगते हैं, मोक्ष मांगते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ की बात है। लेकिन कहते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जिसके लिए संत चरणदास कहते हैं, मोको कछु न चाहिए राम, तुम बिन सब ही फीके लागे, नाना सुख धन धाम। सब मिल जाए और तुम ही न मिलो तो फिर जीवन जीने का अर्थ क्या हो सकता है? 8 सिद्धि 9 निधि आपनी और जनन को दीजिए। ये 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ किसी और को दे दो। मैं तो चेरो जन्म जन्म को निज करी अपनों कीजिए। मैं तो जन्मों जन्मों का तुम्हारा दास रहना चाहूँगा। स्वर्ग फलान की मोहि न आशा, न बैकुंठ न मोक्ष ही चाहूँ। न स्वर्ग चाहिए, न बैकुंठ चाहिए, न मोक्ष चाहिए। चरण कमल के राखो पासा, यह उरमा ही उमा हूँ। बस एक ही उमंग है कि अपने चरण कमलों के पास रखो। भक्ति न छाणो, मुक्ति न मांगो, सुनी सुखदेव मुरारी। हमारे सदगुरु सुखदेव के गोविंद, सुनो एक बात कि अपने चरण कमलों के पास मुझे रखो। और चरण दास की यही टेक है, तजो न गैल तुम्हारी। यही हमारी प्रतिज्ञा है, यही हमारा संकल्प है। हे गोविंद, हम तुम्हारी गली को, हम तुम्हारी राह को, हम तुम्हारे दरवाजे को कभी न छोड़ना चाहेंगे। कहते हैं संत नामदेव, भगति न आपै तो तन आड़ो। अद्भुत बात कहते हैं। रूठते हैं, मचलते हैं, जैसे बच्चा मचलता है अपने माँ बाप के सामने। कहते हैं, देखो गोविंद, अगर अपनी भक्ति तुम न दोगे तो मैं अपना ये शरीर नष्ट कर दूंगा, लेकिन भक्ति ले करके छोड़ूंगा। जिसके लिए संत कबीर कहते हैं, कबीर सुंदर यूं कहे, सुनिए कंत सुजान। गोविंद की प्रियतमा जीवात्मा कहती है कि सुनो, बेग मिलो तुम आई के, नहीं तो तजिहो प्राण। जल्दी आकर के मुझसे मिलो। ये भक्तों का रूठना, ये भक्तों का मचलना, ये बड़ा अद्भुत होता है। बेग मिलो तुम आई के, नहीं तो तजिहो प्राण। अगर तुम जल्दी आकर के मुझसे नहीं मिलते हो तो ये प्राण मैं ऐसे ही छोड़ देना चाहूँगा। कहते हैं संत नामदेव, कोटि करें तो भगति न छाणो। ये भक्तों का हठ देखते हो, ये रूठना देखते हो, मचलना देखते हो। कहते हैं कि तुम भी करोड़ों उपाय करो, तब भी मैं तुम्हारी भक्ति छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम मुझे दूर करना चाहो अपने चरण कमलों से तो मैं दूर होने वाला नहीं हूँ। जिसके लिए संत कबीर कहते हैं, हम कूकर तेरे दरबार। हे गोविंद, हम तेरे दरबार के कूकर हैं और भौंकूँ आगे बदन पसार। बड़ी मौज में हम भूखते हैं अपने बदन को पसार कर। पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए। आज की बात नहीं है। हमारी जो नौकरी है ये परमानेंट है और जन्मों जन्मों की ये नौकरी है, केवल इस जन्म की नहीं है। और अब तुम भी मिटाना चाहो, तुम भी मुझे अपनी नौकरी से हटाना चाहो, बर्खास्त करना चाहो, तो हम हटने वाले नहीं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तेरे दुआरे धुनि सहज की, माथे मेरी दगाई। जैसे पुराने ज़माने में लोग अपने पशुओं को दागते थे, पता चले कि वे उनके पशु हैं, ऐसे ही हे गोविंद, तुम मेरे माथे में एक दाग है, जो एक भीतर आलोक जल रहा है, एक ज्योति जल रही है, उससे मेरा माथा तुम ही ने दागा हुआ है और हम तुम्हारे कुकर हैं, हम कहाँ जाएं। कहते हैं संत नामदेव, अनेक जन्म भरम तो फिरियो। याद रखना, यह जीवन जो तुम देखते हो, ये तो महाजीवन
कि श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में एक दिन है, एक रात है, और ऐसे ही कई दिन और कई रातें आती हैं, ऐसे ही तुम्हारी महाज़िंदगी में ये जो जीवन है दिन की तरह है, और जीवन के बाद मृत्यु के पार जब तक नया जन्म नहीं हो जाता, कह सकते हो कि एक रात के बराबर है। और ऐसे ही अनेक जन्मों से महाज़िंदगी का सिलसिला चलता रहता है। उसी की ओर इशारा करते हैं, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आवह जाह अनेक मरमर जन्मते। बस ऐसे ही आना जाना जीना मरना ये सिलसिला चलता रहता है। बिन बूझे सब वाद जोनी भरमते। और अगर इस बात को अनुभव नहीं करते हो, इस बात को तुम तत्वतः नहीं जानते हो, तो बाकी तो बातें हैं, बातों का क्या, सब सिद्धांत है, सब दर्शन है। और सिद्धांतों और दर्शनों में उलझने से कुछ हाथ लगता नहीं। असली बात है कि इसको अनुभव करो, असली बात है कि इसको तत्वतः जानो। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, मनमुख भूखे दहदिश डोले बिन नावे दुख पाई। कैसे जानोगे इस बात को? गुरुमुख होकर के जानना होता है। लेकिन जो मनमुखी होता है, जो सिद्धांतों पर चलता है, ऐसे ही बिना नाम को जाने हुए दुख ही दुख उसके जीवन में नसीब होता है। जन्म मरे फिर जोनी आवे दरगाह मिले सजाई। ऐसे ही जन्मता है, मरता है, और फिर गोविंद के दरबार में जाता है तो वहाँ भी सजा पाता है। कहते हैं संत नामदेव, तेरो नाम ले ले उधरे हो। कहते हैं कि हर बार हे गोविंद अनेक जन्म भरमत फिरे। ऐसा नहीं कि पहली बार जीवन में आया हूँ, बहुत बार ऐसे जीवन में आया और गया, लेकिन हर बार जब जब ज़िंदगी मिली है, तुम्हारा नाम जानकर, तुम्हारा नाम लेकर के हर बार उद्धार हुआ है मेरा। जिसके लिए मीरा कहती है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरिया। ये सत्य नाम की नाव है, और उसको चलाने वाला, उसका केवट जो है सतगुरु होता है। बस दोनों मिल जाए, बस नाम मिल जाए गोविंद का और सतगुरु मिल जाए, तो भवसागर तरियायो। फिर तो इस भवसागर को तुम पार कर जाते हो। और ये भवसागर कहीं बाहर नहीं है, ये भवसागर तुम्हारा अंतर जगत है, ये तुम्हारा मन है। और मृत्यु के बेला में बस यहीं तुम फंस जाते हो, तुम्हारी नाव यहीं अटक जाती है। लेकिन अगर तुम सत्य नाम को जान लो तो मृत्यु के बेला में सत्य नाम पर सवार हो जाओ, और फिर तुम निराकार में खिसक जाते हो, फिर तुम भवसागर को पार कर जाते हो। कहते हैं संत नामदेव, नामदेव कहे तू जीवन मोह। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, और इसी पर अपनी ज़िंदगी को ढाल लो, इसको अपनी कसौटी बना लो। क्या गोविंद तुम्हारे प्राणों का आधार है? क्या गोविंद के सिमरन के बिना तुम जी सकते हो? अगर जी सकते हो तो गोविंद अभी तुम्हारे प्राणों का आधार नहीं हुआ। ज़िंदगी को ऐसे जियो कि क्षण भर भी, आधा घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट भी अगर उसके विस्मरण में तुमने ज़िंदगी को जिया है, तो तुम्हारे भीतर एक बेचैनी पैदा हो जानी चाहिए कि ये क्या हुआ, इतना समय बीत गया गोविंद के विस्मरण में, गोविंद के सुमिरन के बिना। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे। हे गोविंद, तू मेरे प्राणों का आधार है। उठत बैठत सोवत जागत यह मन तुझा ही चितारे। हर वक्त संसार के काम करते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बस यह मन तुम्हारे चितवन में, तुम्हारे सुमिरन में लगा रहे। और इसको अपनी कसौटी बनाओ। क्या तुम जब जागते हो तो पहली याद गोविंद की आती है? क्या तुम सोने जाते हो तो क्या अंतिम याद गोविंद की आती है? और जब अंतिम याद गोविंद की सोते समय आएगी, तभी जागरण के बाद प्रथम याद गोविंद की आएगी। और अगर प्रथम याद गोविंद की आ रही है सुबह जागने के बाद, तब तो समझना कि तुम्हारी भक्ति ठीक चल रही है, तुम्हारा सुमिरन ठीक चल रहा है, तुम्हारी साधना ठीक चल रही है। अगर प्रथम याद जागने पर गोविंद की नहीं आ रही है, तो समझना कि तुम्हारी साधना ठीक नहीं चल रही है। इसको अपनी कसौटी बना लो। कहते हैं संत नामदेव, तू शायर मैं मंछा तोरा। क्या संबंध है गोविंद में और मुझ में, गोविंद में और साधक में, गोविंद में और भक्त में? जैसे मछली और सागर में होता है। तू शायर, तू सागर की तरह है और मैं मछली की तरह हूँ। अगर मछली को जल से निकाल दो तो तड़प तड़प करके मछली अपना प्राण दे देती है। ऐसे ही क्या तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी साधना ऐसी है कि गोविंद के विस्मरण में थोड़ी देर भी अगर जीना पड़े तो तुम तड़पना शुरू करते हो, तुम बिलखना शुरू करते हो, तुम्हें लगता है कि कुछ बहुत बहुमूल्य चीज़ तुमसे खोई चली जा रही है। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हर्ष्यों प्रीति अंतर मन बेधिया हर बिन रहन न जाई। गोविंद की प्रीति का बाण मेरे हृदय तक धस गया है और उसके बिना अब रहा नहीं जाता।
ज्यों मछली बिन नीरे बिन से त्यों नामे बिन मर जाए। जैसे मछली नीर के बिना तड़प तड़प करके मर जाती है, ऐसे ही मैं नाम के जल के बिना तड़प तड़प करके मर जाऊंगा। और मेरे प्रभु कृपा कर, मेरे प्रभु कृपा जल देवहु हरि नाई। कहते कि हे गोविंद, अपने नाम के कृपा जल को मुझे देते रहो ताकि मेरा प्राण चलता रहे। जैसे मछली का जीवन नीर है, मछली का जीवन पानी है, ऐसे ही भक्त का जीवन, भक्त का प्राण नाम का जल होता है। अपनी ज़िंदगी को ऐसे ढालो कि नाम का सिमरन, नाम का स्मरण तुम्हारे ज़िंदगी का केंद्र हो जाए। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा ये। किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उनसे नाम के रहस्य को जानो, नाम के भेद को जानो और नाम के सिमरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।